गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति। श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय। अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना वह विश्व रूप दिखाया जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं को देखा। ईश्वर कोटि के ब्रह्मा विष्णु महेश को, 8 वसुओं को, 12 आदित्यों को, 11 रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, मरुदगणों को। और फिर जैसा भगवान ने कहा था कि मैं इस समस्त जगत को अपने शरीर के एक अंश में लेकर स्थित हूं, एकांशेन स्थित हो जगत, तो भगवान ने वह भी दिखाया।
विभिन्न प्रकार का जगत है, वो अलग अलग पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, सभी कुछ भगवान ने उन्हें दिखाए। और फिर भगवान ने कहा था कि जो तू देखना चाहता है वो भी देख ले, यानी जय होगी पराजय होगी, इन योद्धाओं का क्या होगा। तो भगवान ने वो जब अपना संहारक रूप दिखाया, जिसमें भविष्य भी साथ में था, भगवान के यहाँ काल का कोई भेद नहीं है, वर्तमान भूत भविष्य तीनों एक साथ दिखाई देता है उनके संकल्प मात्र से। तो जब उन्होंने अपना वो उग्र रूप दिखाया, जिसके अंदर समस्त योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कोई नदियां समुद्र में प्रवेश कर रही है, और वो अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा इन समस्त योद्धाओं को भक्षण कर रहे हैं और जीवा से चाट भी रहे हैं, जैसे कोई रसास्वादन कर रहे हो। तो ऐसे उग्र रूप को देखकर और इतना तीव्र प्रकाश में रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। अब भगवान ने ही ये रूप दिखाया था उनकी प्रार्थना पर, तो भगवान ही सामने थे, फिर भी वो एक तरह से दिग्भ्रमित हो गए कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूं और ये कहाँ, ये हैं कौन। तो भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हैं, ऐसे उग्र रूप वाले आप कौन हैं और आपकी प्रवृत्ति क्या है, यानी आप करना क्या चाह रहे हैं, ये पूछा अंत में। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं उसी विश्व रूप में, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं काल हूं जो इन लोकों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ हूं। लोकक्षयकृत यानी इन लोकों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को मैं नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन ने जो दो प्रश्न पूछे कि आप कौन हैं और आपकी प्रवृत्ति क्या है, यानी आप करना क्या चाहते हैं, तो भगवान ने कहा कि इस समय मैं महाकाल हूं, जो रुद्र रूप कहो, शिव रूप कहो, जिसमें कि अब संहारक रूप, जो संहार लीला मेरी है, अब वो शुरू हुई है। और इस संहार लीला के अंतर्गत मैं इन समस्त लोगों को, यानी इन सब योद्धाओं को, प्रजाओं को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, जो सामने तेरे योद्धा लोग हैं, जिनके बारे में तुझे संशय है कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। कर्मानुसार इनकी आयु पूर्ण हो गई है, और तू मोहवश अगर चाह ये कहेगा कि मैं इस स्वधर्म का पालन नहीं करूंगा, युद्ध से हट जाऊंगा, तो भी ये लोग रहेंगे नहीं। इनके जो नाश का समय आ गया है, इसलिए इनका विनाश तो तेरे युद्ध किए बगैर भी होगा ही। इसलिए भगवान कहते हैं, तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उठ, उत्तिष्ठ और यश प्राप्त कर। ये तेरे लिए एक अवसर आया है कि इन शत्रुओं को जीत कर तू यश प्राप्त कर, और समृद्धम, ये धन धान्य से संपन्न जो राज्य है, निष्कंटक राज्य है, इनको भोग। क्योंकि ये सब सूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं। कि मैंने जो तुम्हें दिखाया है, इसे तू समझ ले कि ये पहले ही मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त बन जा। सव्यसाचिन अर्जुन का एक नाम इसलिए भी है कि वो बाएं हाथ से भी तीर चलाते थे, जैसे अपने सव्य और अपसव्य करते हैं, उस प्रकार से जो बाएं हाथ से भी तीर चलाते, इसलिए उनको एक नाम सव्यसाचिन भी था। तो कहते तू निमित्त मात्र बन जा। यानी ये निमित्त मात्र बनने का अर्थ यही है कि मैं इस युद्ध को जीतूंगा, इस प्रकार का भी आग्रह नहीं हो, और मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार का भी आग्रह नहीं हो। ये युद्ध जो जीतना हारना है, ये कर्म फल तो मेरे हाथ में है। जैसा भगवान ने पहले भी कहा था, मां कर्म फल हेतुर्भु। तो कर्म फल का हेतु मत बन, आगे जीत होगी या हार होगी। लेकिन मैं तुझे कृपा करके ये दिखा रहा हूं कि जिन योद्धाओं के साथ तू लड़ना नहीं चाहता, वो पहले से ही मारे हुए हैं।
तुम्हें तो केवल एक निमित्त मात्र बनना है। अब निमित्त मात्र जो बनने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम एक नाम मात्र का कर्म करें, जो स्वधर्म का पालन करें उसमें हम निमित्त मात्र बन जाएं। इसका अर्थ यही है कि हम पूरी शक्ति से कर्म तो करें, लेकिन कर्म फल के हेतु हम न बने, स्वयं कारण नहीं बने कि मेरे कारण ही ये हुआ है, मैंने ही युद्ध जीता है, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं सब कर्म मेरे द्वारा ही होते हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। और ये सूरवीर योद्धा पहले से ही मारे हुए हैं, इसलिए तुम उठकर जिनको जीतो और यज्ञ को भी भोगो, यश को भी प्राप्त करो। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्या नपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत मेरे द्वारा मारे हुए इन शूरवीर योद्धाओं को तू मार। महाव्यथिष्ठा, भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। अब यहां पर भगवान ने विशेष रूप से ये जो 4 नाम लिए, एक तो द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन के गुरु भी थे और धनुष विद्या के पारंगत थे। कहा जाता था कि जब तक द्रोण के हाथ में धनुष है तब तक उन्हें कोई भी इस सृष्टि में हरा नहीं सकता। इसलिए इनसे अर्जुन को कुछ भय था, कुछ आशंका थी कि मैं इन्हें जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। दूसरे जो भगवान कहते हैं भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यहां तक कि परशुराम जी भी उन्हें हरा नहीं सके थे, तो वो भी एक अजेय योद्धा थे। उनके बारे में भी अर्जुन को कुछ आशंका थी कि मैं इन्हें जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। तीसरे जो जयद्रथ हैं, ये युद्ध कला में तो अर्जुन के समान नहीं थे, लेकिन इनको एक ऐसा वरदान प्राप्त था और इनके पिता इसीलिए तपस्या कर रहे थे कि जो भी मेरे पुत्र का सिर काटेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो उनको मारना ही अपने आप में एक खतरे का कार्य था। वैसे ये जयद्रथ जो थे, इन्हें बहुत दुष्कर्म भी किए। अभिमन्यु को मारने में जो अन्य योद्धाओं का हाथ रहा, उस दिन अन्य इन पांडवों को जो चक्रव्यूह के मुंह पे रोकने का कार्य इन्होंने किया। अभिमन्यु की मृत्यु में एक मुख्य कारण जयद्रथ थे। फिर जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने का भी प्रयास किया था। जब वो वन में थे पांडव लोग, तो जबरदस्ती द्रौपदी को उठाकर ले जाने का प्रयास किया था। पांडवों ने फिर उनको पकड़ा, उनका सिर मूंड दिया था। तो उसके बाद उन्होंने तपस्या की और ऐसा वरदान प्राप्त किया कि मैं पांडवों को हरा सकूं। लेकिन उन्हें ऐसा वरदान तो प्राप्त नहीं हुआ कि हमेशा वो पांडवों को हरा सके, लेकिन एक दिन के लिए वो पांडवों के ऊपर भारी पड़ेंगे, ऐसा उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। और फिर उनके पिता ने जो ये वरदान प्राप्त किया कि जो मेरे पुत्र का सिर काटेगा उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए ये भी एक तरह के अजेय योद्धा हो गए थे। इनको कोई मारने का प्रयास नहीं करता था। वैसे इन दुष्कर्मों के कारण जयद्रथ की बड़ी दुर्गति हुई। ऐसा आता है कि जब सिखों के जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जो अभी कुछ औरंगजेब के समय में कुछ वर्ष पहले हुए, 300-400 वर्ष पहले, उस समय में इस जयद्रथ का उद्धार हुआ है। यानी ये फिर अपने दुष्कर्मों के कारण नरक आदि योनियों के बाद में हजारों वर्ष तक पशु योनियों में गया और फिर एक सिंह के रूप में था, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका उद्धार किया था। उस समय इनको उस रूप में उनके दर्शन भी हुए थे। तो ये जयद्रथ है, उनके बारे में भी भगवान कहते हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जयद्रथ। और चौथे कर्ण के पास में सामर्थ्य भी थी, वो अर्जुन के बराबर के योद्धा थे, परशुराम जी से उन्होंने विद्याएं प्राप्त की थी। और दूसरा, उनके पास में इंद्र से प्राप्त एक अमोघ शक्ति थी, जो एक व्यक्ति को मारने के लिए अमोघ थी, यानी उनका वो किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं हो सकती थी। और फिर भगवान कृष्ण ने युक्ति के द्वारा उस शक्ति का उपयोग घटोत्कच पर करवाया और अर्जुन को बचाया। तो ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जिनसे अर्जुन को भी आशंका थी युद्ध में, द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से, जयद्रथ से और कर्ण से। और फिर भगवान कहते हैं अन्य भी बहुत सारे योद्धा, जैसे शल्य है, भगदत्त है, भूरिश्रवा, ये जो परम योद्धा माने गए हैं, भगवान कहते हैं ये सारे के सारे योद्धा मेरे द्वारा मारे गए हैं। यानी अब तुझे भय नहीं होना चाहिए इनसे, तू युद्ध कर। क्योंकि उन्होंने अपना जो मुंह खोलकर दृश्य दिखा दिया था कि उनके अंदर कर्ण, भीष्म आदि के सिर और हाथ उनके दांतों के बीच में लगे हुए हैं। तो भगवान ने विशेष रूप से ये दृश्य इसीलिए दिखाया था कि अर्जुन का इन वीरों के प्रति जो एक आशंका, भय आदि है, वो दूर हो जाए
और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि तू भय मत कर महाव्यथिष्ठा। इसका एक कारण और भी है कि इन द्रोणाचार्य, विशेषकर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इनके प्रति अर्जुन का एक ऐसा भाव था जो दूसरे अध्याय में आता है कि इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, इनको मैं कैसे मारूं। तो इसके लिए भी भगवान ये बता रहे हैं कि तू भय मत कर, इस पाप का भी भय मत कर, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। तू युद्ध नहीं करेगा तो भी ये नहीं बचेंगे, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। यही समझ कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा और युद्ध में इन वैरियों को तू जीतेगा, युद्ध कर। इस प्रकार से भगवान उन्हें कहते हैं उस विश्व रूप से। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य। अब संजय कहते हैं कि ये सुनकर, भगवान के वचन सुनकर, अब थोड़ा सा उनको, अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि इतनी देर तो इतना भयंकर रूप देख रहे थे, भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे, वो बार बार कह रहे थे हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। लेकिन इस समय भगवान ने जो जवाब दिया उससे उनको थोड़ी सी सहजता मिली, पर अभी भी वो रूप वैसा ही करार था, इसलिए उनके मन में भय भी था। संजय कह रहे हैं हे राजन, धृतराष्ट्र को कहते हैं कि भगवान केशव के इस वचनों को सुनकर, इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए और नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर और प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। एक तो दर्शन का हर्ष था, लेकिन जो उनका भयानक रूप था उसके कारण वो कांप रहे थे और प्रणाम कर रहे थे, बारंबार प्रणाम कर रहे थे। और गदगद वाणी थी। जब बहुत अधिक भय के कारण या हर्ष के कारण, शोक के कारण कंठ है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सगदगदम, यानी गदगद वाणी से वो बोले। अब अर्जुन भगवान का ये रूप देखकर और उनकी ये वाणी सुनकर कि मैं महाकाल के रूप में प्रवृत्त हुआ हूं, लेकिन मैं तुम्हारा वही सखा कृष्ण ही हूं, परमात्मा ही हूं, भगवान स्तुति करते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। ये समस्त जगत के लोग आपका नाम गुण कीर्तन कर रहे हैं, अत्यंत हर्षित हो रहे हैं आपका नाम कीर्तन करके, उनको अनुराग की प्राप्ति हो रही है, वो प्रेम से गदगद हैं। और ये राक्षस लोग भयभीत होकर दिशाओं में इधर उधर भाग रहे हैं। समस्त सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, ये आपके योग्य ही हैं। ऋषिकेश हे अंतर्यामिन कहते हैं ये आपके योग्य ही हैं, यानी आपकी महिमा ऐसी ही है जिसके कारण ये सभी सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। सभी भक्त लोग हैं, आपका नाम गुणगान कीर्तन कर रहे हैं और उनसे प्रेम से, अनुराग से गदगद हो रहे हैं। और ये राक्षस लोग हैं, वो समस्त दिशाओं में भाग रहे हैं आपके इस स्वरूप को देखकर भयभीत होकर। कस्माच्चतेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत् तत्परम यत्। हे महात्मन, भगवान को यहाँ महात्मन कहते हैं, जो महान आत्मा परमात्मा है। अब ब्रह्मा आदि के भी आदि करता है, यानी ब्रह्मा जी वगैरह भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं और सबसे बड़े हैं, यानी आपसे बड़ा और कोई नहीं है। इसलिए आपको ये नमस्कार कैसे न करें, न नमेरन, यानी कैसे नमस्कार नहीं करें। हे अनंत, हे देवेश, यानी देवताओं के स्वामी, और अनंत यानी सीमा रहित जो है, जिनका कहीं भी अंत नहीं है। हे जगन निवास, यानी जो समस्त जगत में निवास करने वाले सर्वव्यापी परमात्मा है, जो सत और असत से भी परे हैं, यानी इस नाशवान जगत से और अविनाशी जीवात्मा से भी जो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। अक्षर यानी सच्चिदानंद जो ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। कहते हैं आप ही समस्त देवताओं के आदि हैं, ब्रह्मा जी आदि के भी आदि हैं। सत असत से परे परम ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम आप ही हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। आप आदि देव हैं, यानी जितने भी देवता हुए हैं उनसे भी पहले आप हुए, सभी देवता आपसे ही हुए हैं। और आप पुराण पुरुष हैं, यानी जो पुराणों में वर्णित और सबसे प्राचीन सनातन पुरुष जो हैं, जिनका कभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस समय उत्पन्न हुए, ऐसे नित्य रहने वाले परमात्मा हैं, वो आप ही हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं, परम निधानम, जिसके अंदर सभी लोग रहते हैं, समस्त प्राणी जिसमें निवास करते हैं, और सबका जो आश्रय है, जिसके अंदर सभी प्राणी स्वच्छंदता पूर्वक रह सकते हैं, जिनके द्वारा समस्त प्राणियों को धारण किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, तो वो परम आश्रय, परम निधान है, वो आप ही हैं। और वेत्ता यानी जानने वाले, आप भूतकाल को, वर्तमान को, भविष्य को, सबको जानने वाले हैं। और वेद्यम यानी जानने योग्य भी आप ही हैं, सब कुछ जानने वाले भी आप हैं। और जो जानने योग्य जो हैं, यानी भगवान ही एकमात्र जानने योग्य है। मनुष्य जन्म में तो एक ही उद्देश्य है कि हम शरीर छूटने के पहले पहले परमात्मा को जान लें, परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। और परम धाम, आप परम धाम हैं, यानी परम गति हैं। समस्त जीवों की जो परम गति है, जहां से जाने के बाद में फिर लौटना नहीं होता, वो परम धाम, परम गति आप ही हैं। हे अनंत रूप, यानी आपके ये अनंत रूप हैं। सृष्टि में जितने भी रूप हैं, ये सब ईश्वर के ही रूप हैं। और फिर असीमित भी हैं, जिनकी कहीं सीमा नहीं है, उस दृष्टि से भी अनंत हैं, जिनका कोई पार नहीं है। आपसे ये समस्त जगत व्याप्त है, परिपूर्ण है। जिस प्रकार से बर्फ के अंदर जल व्याप्त होता है, सोने के गहनों में सोना व्याप्त होता है, वैसे ही समस्त जगत में आप परिपूर्ण हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे हरि, आप वायु हैं, आप ही यमराज हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वरुण और चंद्रमा हैं, आप ही प्रजा के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा हैं। यानी ये सभी देवता हैं, ये आदरणीय हैं, प्रणाम करने लायक हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ये सभी जो देवता हैं ये आप ही से उत्पन्न हैं, इसलिए विशेष प्रणम्य तो आप ही हैं। प्रपितामह, आप ब्रह्मा जी के भी पितामह हैं, इसलिए आपके लिए हजारों बार नमस्कार। अर्जुन कहते हैं सहस्रकृत्वः नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आपको हजारों बार नमस्कार है, और फिर उसके बार बार भी नमस्कार है। यानी वो नमस्कार करने से जैसे तृप्त नहीं हो रहे, हजार बार नमस्कार करने के बाद भी एक बार और नमस्कार करने की इच्छा हो रही है। इसलिए वो भगवान को कहते हैं कि हजारों बार नमस्कार है और इसके बाद फिर आपको बारंबार नमस्कार है। इस अवस्था में वो भगवान की महिमा देखकर अर्जुन परम गदगद होकर भावपूर्वक उनको बार बार नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते करते अघाते नहीं है, जैसे थकते नहीं है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अब फिर कहते हैं हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से भी नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है, यानी सब तरफ से नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि आप अनंत पराक्रमशाली हैं, अमित विक्रम है, यानी अनंत पराक्रमशाली हैं। और आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, यानी सब रूपों में आप ही हैं, इसलिए आपको सब तरफ से प्रणाम है। आप ही सर्वरूप हुए हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अब भगवान की जो महिमा अर्जुन ने देखी तो उन्हें उनके साथ में जो उन्होंने व्यवहार किया, यानी जो मित्रता का व्यवहार था, वो सब याद आने लगा कि इनका प्रभाव तो मैंने जाना, आपके इस प्रभाव को नहीं जानते हुए, और आप मेरे सखा हैं,
ऐसा मानकर ही प्रेम से अथवा प्रमाद से, प्रमादात प्रणयेन, मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार जो बिना सोचे समझे हठात कुछ कहा है, और हे अच्युत, आप मेरे द्वारा विनोद में, विहार, सैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा सखाओं के सामने अपमानित किए गए हों, तो वह सब अपराध मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। आप अप्रमेय स्वरूप हैं, यानी तुलना रहित हैं, अचिंत्य हैं, अनंत प्रभाव वाले हैं। तब अर्जुन को यही मन में हुआ कि मेरे मित्र, मैंने तो इनको मित्र माना था। तो प्रमादात और प्रणयेन, ये दो ही प्रकार से अपराध होता है। एक तो प्रमाद से यानी अज्ञान से, लापरवाही से, और एक जहां अत्यधिक प्रेम होता है वहां पर भी फिर क्या औपचारिकता नहीं रह जाती, संकोच नहीं रह जाता। इस कारण कहते हैं मैं तो आपको हे कृष्ण, हे यादव आदि कहता था। यानी कोई भी पूज्य व्यक्ति होता है, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, तो हम उनका नाम नहीं लेते, आप कहते हैं, तुम नहीं कहते, हे, अरे, इस प्रकार से कोई संबोधित नहीं करते हम अपने पूज्य लोगों को। तो कहते हैं मैंने तो आपको ऐसे हे कृष्ण, हे यादव इस प्रकार से संबोधित किया है, बिना सोचे समझे ऐसा अपराध किया है। और प्रेम से या प्रमाद से यानी लापरवाही के कारण भी सखा हैं आप मेरे, आपकी महिमा को न जानते हुए मैंने जो भी अपराध किया हो, चाहे विनोद में, हंसी मजाक में भी। जब भगवान का शरीर शांत होता है और उसके बाद में अर्जुन जब द्वारिका से आते हैं तो युधिष्ठिर को वो यही बात कहते हैं कि मैं कुबुद्धि उनका तिरस्कार करता था, मित्र के बात ही। कभी व्यंग में से कहता हाँ हाँ तुम बड़े सत्यवादी हो, तो कभी के सखा की दृष्टि से, जैसे मैं एक आसन पर उस पर बैठता था, यहां भी लिखा है जो आसन और भोजन में भी कई अपराध हुआ है। संजय भी वहां जब गए एक बार तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण और अर्जुन है वो एक आसन पर बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण के चरण है वो अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं। तो इस प्रकार का जो मित्रों में होता है, पांव स्पर्श हो जाए, हम किसी पूजी व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करते, लेकिन मतलब उनके चरण स्पर्श करते हैं, अपने पांव उनसे स्पर्श नहीं करवाते, लेकिन मित्रता में फिर ऐसा नहीं रहता। तो कहते हैं हंसी मजाक में, कहीं विहार में भी, जैसे जल विहार वगैरह वो लोग करते थे, एक साथ कहीं नदी में नहाने गए, एक दूसरे के ऊपर जल डाला, वन विहार करने के लिए जाते थे, शिकार के लिए जाते थे। ऐसी कई घटनाएं श्रीमद् भागवत में भी, जैसे कालंदी का भगवान कृष्ण विवाह करते हैं, उस समय अर्जुन और कृष्ण दोनों शिकार के लिए गए हुए होते हैं। वहां एक देवी तपस्या कर रही होती है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जाके पूछ के आओ ये क्यों तपस्या कर रही है। वहां अर्जुन जाते हैं, पूछते हैं देवी तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा मैं तो भगवान नारायण को अपना पति बनाना चाहती हूं। तो भगवान कृष्ण वहां जाते हैं, नारायण रूप में तो मैं ही हूं, और तुरंत उनको लेके आ जाते हैं, फिर उनके साथ विवाह करते हैं। तो उनके साथ में बड़ी अंतरंगता थी अर्जुन के साथ में, बिल्कुल मित्रवत व्यवहार जो था, उसके कारण वो कहते हैं कहीं खेल कूद में, वन विहार में, जल विहार में, एक आसन पर बैठने में, भोजन करने में, कहीं भी जो भी अपराध हुआ हो, आप अकेले में भी अपराध हो सकता है। कई बार सखाओं के सामने, सात्विकी, उद्धव जी आदि के सामने कई प्रकार के व्यंग वचन कह देते मजाक में। तो कहते हैं वो सारे के सारे अपराध अब मैं आपसे क्षमा करवाता हूं, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अब वास्तव में भगवान तो उनके कहीं अपराध लेते ही नहीं, मित्र का अपराध कोई लेता भी नहीं है, लेकिन उनके मन में यह भय हो रहा था कि ऐसे महिमा वाले ईश्वर के साथ में मैंने ऐसा व्यवहार किया। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता हैं और सबसे बड़े गुरु हैं। गुरुर्गरीयान् यानी संसार में जितने गुरुवर्ण हैं उन सब के भी गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम जो कहा गया है कि भगवान कृष्ण हैं वो सबसे बड़े गुरु हैं और अति पूजनीय हैं। आपके इस अनुपम प्रभाव से तीनों लोकों में आपके समान भी कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कोई कैसे हो सकता है। ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, तो भगवान के समान भगवान ही है। इसलिए जगह जगह एक शब्द आता है अप्रमेय। अप्रमेय यानी जिनके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती, और जब वो समान ही उनके कोई नहीं है तो फिर दूसरा तो कोई हो ही कैसे सकता है। मनु जी महाराज और शत्रुपा जी जब तपस्या करते हैं, जो बाद में दशरथ और कौशल्या जी के रूप में भगवान राम को प्राप्त करते हैं, तो उस समय यही कहते हैं, जो मनु जी महाराज विष्णु भगवान के जब दर्शन करते हैं तो कहते हैं कि आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं।
तो भगवान नारायण कहते हैं मेरे समान तो कोई पुत्र है ही नहीं संसार में, मेरे समान तो मैं ही हूं, इसलिए फिर मुझे ही आना पड़ेगा। आप सरिस खोजों कहाँ जाई, नृप तव तनय होय में आई। अब मैं अपने समान कहां जाकर खोजूं पुत्र को, आपके मेरे समान कहां से लाऊं पुत्र, मुझे ही आना पड़ेगा। तो यहां भी कह रहे हैं अर्जुन कि आपके समान ही कोई दूसरा नहीं है, तो फिर आपसे अधिक बढ़कर तो कोई दूसरा कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वा महमीशमीड्यम पितेव पुत्र सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम। हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित करके यानी दंडवत प्रणाम करते हुए आप स्तुति करने योग्य ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए बार बार प्रार्थना करता हूं। यानी वो बार बार यही मानते हैं कि मेरे से अपराध हुआ जो भगवान प्रसन्न होकर मुझे क्षमा कर दे। हे देव, जैसे पिता अपने पुत्र को, सखा जैसे सखा को और प्रिय पति अपनी प्रिया पत्नी को क्षमा कर देते हैं, उनके अपराध क्षमा सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध सहन करने योग्य हैं। यानी आप मेरे अपराध न माने। वही जो पहले जैसे कहा गया प्रमादात प्रणयेन, ये दो ही कारण होते हैं, या तो लापरवाही या अज्ञान के कारण। जैसे पुत्र का अपराध पिता के प्रति होता है, छोटा बालक होता है, पिता की गोद में रहता है, पांव भी लगते हैं, कई बार उनसे हाथापाई भी कर लेता है, दाढ़ी मूछ भी खींच लेता है, कंधे पे चढ़ जाता है, तो ये सब अपराध पिता नहीं मानता। पिता तो यही मानता है, उसे प्रसन्न ही होता है कि पुत्र है, तो ये प्रमादवश उसमें अज्ञान है, उसे भी ज्ञान नहीं है। जैसे ही वो पुत्र थोड़ा बड़ा होता है तो इस प्रकार से पिता के साथ व्यवहार नहीं करता। उसी प्रकार से सखा सखा के साथ में, मित्र मित्र के साथ भी जो व्यवहार करते हैं उसमें भी कोई औपचारिकता नहीं होती, इसलिए हंसी दिल्लगी में इस प्रकार के अपराध हो जाते हैं। या पति पत्नी के बीच में भी इस अंतरंग प्रेम के कारण ही कई बार इस प्रकार के अपराध हो जाते हैं, ऊंचा नीचा बैठने में या एक आसन पर बैठने में, या इस प्रकार का फिर वो कोई भेदभाव नहीं रहता, औपचारिकता नहीं रहती। कभी कोई व्यंग वचन भी कह दे तो दूसरा उसको क्षमा कर देता है, कोई कठोर वचन भी कह दे तो दूसरा उसे क्षमा कर देता है। तो यहां अर्जुन कहते हैं कि जैसे सखा सखा को क्षमा करता है, पिता पुत्र को क्षमा करता है, पति पत्नी को और पत्नी पति को जिस प्रकार से क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार से मेरे इन अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब भगवान का वो जो उग्र रूप है, विश्व रूप है, वो अभी भी बना हुआ था, क्योंकि भगवान ने जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी उसमें वो सब कुछ दिखाना था। लेकिन भय के कारण अर्जुन अब उसको लंबे समय तक देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहते हैं हे विश्वमूर्ति, अब पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित भी हो रहा हूं और भयभीत भी हो रहा हूं। मेरा मन भयभीत भी हो रहा, पहले नहीं देखा इसलिए हर्षित हो रहा हूं, लेकिन ऐसे रूप को देखकर मैं भय से व्याकुल हो रहा हूं, प्रव्यथितम, अति व्याकुल हो रहा हूं। इसलिए आप इस रूप को समेटकर मुझे देव रूप दिखाइए, अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। ये तत्देव रूपम कहा, यानी आप उस देव रूप को दिखाइए, उस विष्णु रूप को दिखाइए। यहां पर ऐसा ही मालूम होता है कि भगवान कृष्ण के बारे में जैसे अर्जुन को ये मालूम था कि ये साक्षात विष्णु रूप में, नारायण रूप में प्रकट हुए थे, ऐसी बात पहले से ही प्रचलित थी। क्योंकि वासुदेव जी के यहाँ जो जन्म हुआ कारागृह में, उस समय भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज बालक के रूप में, फिर छोटे बालक के रूप में, द्विभुज के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये बातें सब लोगों ने सुनी थी कि इस प्रकार से ये प्रकट हुए हैं, इस प्रकार से ये नारायण का रूप है, जन्म के समय ये चतुर्भुज थे, तो ये भी उन्हें मालूम था। फिर भगवान का जो ये विराट स्वरूप देखा, उसमें भी उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देखा। तो जो आदि पुरुष नारायण हैं, जिनके समस्त अवतार हैं, राम कृष्ण आदि जितने भी अवतार हुए हैं, उन आदि पुरुष नारायण का जो स्वकीय स्वरूप, जो चतुर्भुज रूप है, जो वैकुंठ में भी माना जाता है, अब उस रूप को वो देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप ये रूप तो समेट लीजिए और आप कृपा करके मुझे अपना वो चतुर्भुज रूप, विष्णु रूप है, वो दिखलाइए, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कहते हैं हे सहस्रबाहो, हजारों हाथों वाले, उस समय तो उनकी हजारों भुजाएं थी। हे सहस्रबाहो, अब आप चतुर्भुज बन जाइए। हे विश्वमूर्ति, अब आप अपने चतुर्भुज रूप को दिखाइए। मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए देखना चाहता हूं। यहां गदा और चक्र का वर्णन किया है, लेकिन चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म चारों ही होते हैं, इसलिए कहते हैं इस चतुर्भुज रूप को आप मुझे दिखाइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपरं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, प्रसन्न होकर ही, मया प्रसन्नेन, मैंने प्रसन्न होकर ही अपनी योग शक्ति से तुझे ये अपना परम तेजोमय रूप, जो सीमा रहित है, जो विराट है, विश्व रूप है, ये दिखलाया है। यानी तुम जो कह रहे हो कि आप प्रसन्न होइए, तुम सोच रहे हो मैं क्रुद्ध हूं, लेकिन क्रुद्ध नहीं, ये मेरा जो स्वरूप है ये इसी प्रकार का है जो मैंने अपनी योग शक्ति से तुझे तेजोमय दिखाया और कृपा करके दिखाया है, प्रसन्न होकर दिखाया है। और इस रूप में जो विराट स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, जो सीमा रहित है, ये मेरा आदि रूप है। आद्यम शब्द प्रयोग किया है। वैसे भी श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान का जो विराट रूप है उसका आद्य अवतार है, प्रथम अवतार कहा गया है, उसी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये विराट स्वरूप है, वो मेरा आद्य अवतार है और तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले इसे देखा भी नहीं है। ये परम कृपा हुई भगवान की, जो भगवान ने इस प्रकार का विराट रूप अर्जुन को दिखाया। हालांकि भगवान के विराट रूप का वर्णन कहीं कहीं आता है, जैसे बचपन में यशोदा मैया के सामने जब उन्होंने माटी खाई और मैया ने कहा मुंह खोलो, तो कहते हैं उसके अंदर भगवान का विराट रूप दिखाई दिया। लेकिन और दुर्योधन को भी जैसे सभा में दिखाया था, लेकिन ये अलग प्रकार के थे। इस प्रकार का जो उन्होंने दिखाया वैसा रूप नहीं था। यशोदा मैया को उनके मुंह के अंदर अनेक ब्रह्मांड दिखाई दिए, बस इतना ही उनको रूप दिखाया था। बाकी उनका जो इस प्रकार से संहारक रूप या जो स्वर्ग आदि सारे के सारे लोग उनको नहीं दिखाए थे। दुर्योधन भी जब सभा में ये दूत के लिए गए और उनको बांधना चाहते थे, तो महाभारत में जैसा वृत्तांत है, उन्होंने अपना स्वरूप बढ़ा दिया। आकाश के समान एक तो वो विशाल हो गए, जिसके कारण कि दुर्योधन को ये बताया कि तुम मुझे बांध नहीं सकते, मैं बांधने की सारी सीमाओं से परे हूं। और दूसरा, दुर्योधन ये समझ रहे थे कि ये यहां अकेले हैं, सेना वगैरह साथ में है नहीं, इसलिए इनको यहां बांध दिया जाए, इनको कारागृह में डाल दिया जाए तो पांडव वगैरह हैं वो सभी हताश हो जाएंगे, हमारे शरणागत हो जाएंगे। लेकिन वहां जो महाभारत में इनका वृत्तांत आता है कि भगवान ने जब ऐसा विशाल स्वरूप धारण किया जो आकाश को स्पर्श कर रहा था, तो भगवान के वक्षस्थल स्थल से, हृदय से भगवान शंकर प्रकट होते हैं हाथ में त्रिशूल लेके। उनके बाईं भुजा से बलराम जी पैदा हो, वो हाथ में वो हल लेके बलराम जी बाहर निकलते हैं उस सभा में। दाहिनी भुजा से अर्जुन निकलते हैं और फिर सब यादवी सेना उनके शरीर से निकलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार का रूप देखकर मतलब भगवान ने ये बताया कि मैं एक शरीर में होते हुए भी ये सारा जगत मेरे अंदर है, ये सारे के सारे वीर मुझसे कहीं दूर नहीं है। तो इस प्रकार का रूप उन्होंने दुर्योधन को दिखाया था। लेकिन जैसा रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया वैसा स्वरूप और किसी को नहीं दिखाया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तेरे अतिरिक्त ये रूप पहले किसी ने नहीं देखा, ये मैंने केवल कृपा करके प्रसन्न होकर ही तुझे ये रूप दिखाया है। न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार का विश्व रूप न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन से, यानी वेदों के अध्ययन से या अनेक यज्ञ करने से, न तो उससे देखा जा सकता है, न दान से, न क्रिया से, यानी अन्य क्रियाएं जो पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, अभिषेक करते हैं, जो भी सत्कर्म है, सत्क्रियाएं हैं, लेकिन इनसे ये नहीं देखा जाता। ये केवल मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से ही देखा गया है। इन क्रियाओं का फल है वो सीमित होता है। अगर सकाम कर्म करें तो उनका एक सीमित फल मिलता है, और अगर ये निष्काम भाव से करें, दान आदि क्रियाएं, यज्ञ आदि क्रियाएं, वेद अध्ययन आदि, तो निष्काम भाव से चित्त शुद्धि होती है, भगवत दर्शन होता है।
लेकिन जिस प्रकार का स्वरूप विश्व रूप मैंने तुझे दिखाया है, यह न तपस्या से न इन सब क्रियाओं से, वेद अध्ययन यज्ञ आदि से प्राप्त होता है, और तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा ऐसा देखा भी नहीं गया है। ये केवल मेरी कृपा से, मेरे प्रेम से ही तुम इसे देख सके हो। माते व्यथामाच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रं ममेद्रम व्यपेत प्रीत मनः पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे इस प्रकार के रूप को देखकर, इस घोर रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। तू मेरा भक्त है, अगर तू व्याकुल होता है मुझे देखकर तो तेरी भक्ति में ही कहीं कमी है। जैसे प्रहलाद जी थे, नरसिंह भगवान ने घोर रूप धारण किया, अत्यंत उग्र रूप। देवता लोग कांपने लगे, कहते देवताओं ने लक्ष्मी जी को कहा कि आप जाके प्रसन्न कीजिए, तो वो भी कहते हैं इस रूप को देखकर मुझे भय लग रहा है। लेकिन प्रहलाद जी को कोई भय नहीं था। प्रहलाद जी को जैसे ही कहा वो नजदीक जाकर उनकी स्तुति करने लगे। तो भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त है, तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, और ये मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, नहीं भय का जो भाव है ये नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला हो। भगवान कहते हैं प्रेम पूर्वक, तेरे मन में प्रेम होना चाहिए और तू भय रहित हो। देवी संपदा में इसलिए अभयम सत्व संशुद्धि, ये अभयता या निर्भयता, ये पहला लक्षण कहा है। तो भगवान कहते हैं तू भय रहित हो जा, प्रीति युक्त मन वाला हो जा, और मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर तू देख। इस प्रसन्न चित्त से होकर तू देखना चाहता है, मैं तुझे चतुर्भुज रूप भी दिखाता हूं, तू ये देख। संजय वाच, अब संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, हे राजन, फिर भगवान वासुदेव ने ऐसा अर्जुन को कहकर कि तू ये चतुर्भुज रूप देख, ऐसा कहकर स्वकम रूपम, अपना वो जो निज स्वरूप चतुर्भुज रूप दिखलाया। और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। यानी उन्होंने पहले जो अपना निज रूप, यानी जो वैकुंठ में भी रहता है नित्य रूप भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप, वो दिखाया। और चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद में भगवान फिर सौम्य मूर्ति द्विभुज रूप में, जैसा रथ पे विराजमान थे वैसे हो गए, और उन्होंने भयभीत अर्जुन को धैर्य प्रदान किया। अब अर्जुन को कुछ धैर्य हुआ जब उन्होंने उनका वो रूप देखा, सामान्य भगवान कृष्ण का रूप। तब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हुआ हूं। यानी वो सामान्य चेतना के स्तर पर आ गए थे कि मैं रथ में बैठा हूं, भगवान सारथी हैं, सामने कौरवों की सेना खड़ी है। इस प्रकार से वो देखने लगे। क्यों, पहले जो चेतना का स्तर था जिस पर वो विश्व रूप देख रहे थे, तब उन्हें ये सारा रण क्षेत्र आदि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो सब कुछ अदृश्य हो गया था। अब वो विश्व रूप अदृश्य हो गया और वो जो सामान्य जो उन्हें धरातल दिखाई दिया, तो कहते हैं अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं। ये उनकी दिव्य दृष्टि यहीं पर चली गई थी, ऐसा महाभारत में आता है वर्णन। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भी दिव्य दृश्य किसी साधक को दर्शन होते हैं, तो वो अत्यधिक भय के कारण या अत्यधिक शोक के कारण चले जाते हैं, क्योंकि वो सात्विक मन से होते हैं। भगवान ने उनको जो योग शक्ति, जो सत्व प्रदान किया, उनसे वो दर्शन कर रहे थे। लेकिन जब उनको अत्यधिक भय हुआ, जब वो भय से कांप रहे थे और फिर बार बार कह रहे थे आप इस रूप को समेटिए, मैं ऐसे देखना नहीं चाहता, मैं चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं, यानी उस विश्व रूप को वो देखना नहीं चाहते थे। तो जब वो देखना नहीं चाहता साधक, तो भगवान भी फिर नहीं दिखाते, तो उनकी वो दिव्य दृष्टि चली गई और वो विश्व रूप फिर नहीं देख सके। चतुर्भुज रूप की एक झलक दिखाकर भगवान फिर द्विभुज रूप में हो गए। तो भय के कारण इनकी दिव्य दृष्टि अर्जुन की चली गई, जिसके कारण फिर आगे वो ईश्वर दर्शन उस प्रकार से नहीं कर पाए। अंतिम समय में भगवत कृपा से किया वो अलग बात है। ऐसा कैसा महाभारत में संजय के बारे में भी आता है। संजय की भी जो दिव्य दृष्टि जो वेदव्यास जी ने दी थी, ये युद्ध होने तक तो रही, लेकिन युद्ध के अंत में जब दुर्योधन मारा गया, दुर्योधन एक तरह से
धृतराष्ट्र का जो पुत्र होने के कारण संजय भी उन्हें पुत्रवत समझते थे, और दुर्योधन की जब मृत्यु हुई तो संजय को भी बहुत शोक हुआ, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के एक सारथी थे, सखा थे। इसलिए अत्यधिक शोक के कारण संजय ने भी खूब रोदन किया, बहुत शोक प्रकट किया, और उस शोक के कारण संजय की दिव्य दृष्टि चली गई, जो वेदव्यास जी ने उन्हें प्रदान की थी। ऐसा महाभारत में वृत्तांत आता है। तो अर्जुन की और संजय दोनों की दिव्य दृष्टि जाने में एक का कारण था वो भय था, और दूसरे का कारण था वो शोक था। इसलिए साधक के लिए ये कहा जाता है कि उसे हमेशा शोक की अवस्था में या भय की अवस्था में भी है वो सम रहना चाहिए, उसे अत्यधिक शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए, उससे तमोगुण बढ़ जाता है, और ये जो दिव्य दृष्टि है, जो साधन की शक्ति है, दर्शन की शक्ति है, ये चली जाती है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि अन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा जो रूप अभी तुमने देखा, यानी जो चतुर्भुज रूप, अब चतुर्भुज रूप की बात कह रहे हैं, यह सुदुर्दर्श है, यानी इसके दर्शन बहुत ही कठिनाई से होते हैं, और देवता लोग भी इसके दर्शन की नित्य आकांक्षा करते हैं। यानी देवता लोग भी चाहते हैं हम भगवान नारायण के दर्शन करें, लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनमें दर्शन की इच्छा गौण होती है, संसारिक या स्वर्ग के भोग आदि की इच्छा ही है वो प्रबल होती है। नाहम वेदेर्न तपसा न दानेन छेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार का चतुर्भुज रूप तुमने मुझे देखा, मेरा देखा है, ऐसा मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। जो पहले जो भगवान ने कहा था कि मैं यज्ञ से, दान से, वेद से नहीं देखा जाता हूं, वो उस विश्व रूप के बारे में कहा था। और ये अब इसमें कहते हैं कि ये जो चतुर्भुज रूप देखा है, ये भी इस प्रकार से किसी क्रिया साध्य नहीं है कि मैं इतनी तपस्या करूंगा या इतना दान करूंगा तो भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो नारायण रूप है, ये भी भगवत कृपा से, भगवान की अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं एक ही इसका कारण है, भक्ति। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे परंतप, यानी शत्रुओं को भी ताप देने वाले अर्जुन, ये अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार का चतुर्भुज रूप देखने में, प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए शक्य है। इसका अर्थ यह है कि ये जो भगवान का स्वरूप है, चतुर्भुज रूप, एक तो हम देखते हैं पिछले श्लोकों में भी कि जहां विराट स्वरूप की बात है, विश्व रूप की बात है, उसकी प्राप्ति भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल मेरी कृपा से हुआ, मेरी प्रसन्नता से। वहां अनन्य भक्ति की बात नहीं की, क्योंकि अनन्य भक्ति या परम प्रेम जो है वो आपके इष्ट रूप के प्रति हो सकता है। अब भगवान का वो जो विश्व रूप था, एक तो पहला ऐसा किसी रूप ने, इस रूप को पहले किसी ने देखा ही नहीं, और फिर वो इतना उग्र भयंकर रूप था कि मेरे ख्याल किसी का भी प्रेम उस रूप के प्रति नहीं हो सकता। अर्जुन जैसे महान साधक भी हैं, वो उनसे भयभीत हो गए, तो अन्य तो उनके प्रति अनन्य भक्ति कर ही नहीं सकते थे। इसलिए उसके लिए तो भगवान ने यही कहा कि ये केवल मेरी कृपा से मैंने तुम्हें दिखाया है। लेकिन इस चतुर्भुज रूप के लिए भगवान कहते हैं कि ये अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति का अर्थ यही है जो हमारे शास्त्र कहते हैं, और भाष्यकार भगवान श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जब भगवान से पृथक किसी वस्तु को नहीं देखा जाए, किसी के भी प्रति भक्ति नहीं हो। भक्ति का अर्थ है परम प्रेम, जो ईश्वर के प्रति परम प्रेम किया जाता है उसे हम भक्ति कहते हैं। तो कहते हैं भाष्यकार भगवान की जब ईश्वर के अतिरिक्त संसार की किसी भी वस्तु को पृथक नहीं माना जाए, यानी एक तो सभी में भगवान एक समान, एक अखंड रूप से विराजमान है, इस प्रकार माना जाए, और उस पृथक वस्तु में भक्ति नहीं की जाए, यानी उसके प्रति आसक्ति नहीं हो, प्रेम नहीं हो, किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, प्राणी के प्रति, धन के प्रति किसी प्रकार से जो आसक्ति नहीं हो, तो भगवान कहते हैं उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। और फिर भाष्यकार भगवान कहते हैं सर्वभूतों में वासुदेव के अतिरिक्त कुछ भी जब हमारी इंद्रियां उपलब्ध नहीं करे, यानी हमारी इंद्रियां जो कुछ भी ग्रहण करे, जो कुछ देखे, जो कुछ सुने, वो सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है, एक अखंड रूप से।
तो उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। भाष्यकार भगवान ये दो रूप से बताते हैं। तो अनन्य भक्ति का अर्थ यही है कि वासुदेव सर्वम, अखंड परमात्मा सब में विराजमान है, यही अनन्य भक्ति है। अन्य शब्द है वो संसार के लिए है, जैसे भगवान ने पहले कहा अन्यत्र कर्म और यज्ञार्थ कर्म। तो अन्यत्र कर्म वही है जो सकाम कर्म है, संसार के सुख प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, और यज्ञार्थ कर्म वही है जो भगवत प्रीत्यर्थ किए जाते हैं। तो यहां भी अनन्य भक्ति का अर्थ यही है कि जहां कोई अन्य नहीं हो, जो सब कुछ है वो भगवान ही है, एकमात्र मेरे परमात्मा ही सब में है, ये इस प्रकार का जो भाव है वही अनन्य भक्ति है। इष्ट बुद्धि, इष्ट निष्ठा वो एक बात है, वो होनी चाहिए, लेकिन जैसे मेरे राम जी भगवान मेरे अगर इष्ट देव हैं तो निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करत विरोध, इस प्रकार की जिसकी भावना है कि मेरे राम जी ही सर्वभूतों में है, सबकी आत्मा में है, तो वही अनन्य भक्ति है। नहीं तो जो पहले 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में भगवान ने जो देवताओं की पूजा कही है, देव पूजा कही है, कि वो पूजा अविधि पूर्वक है। भगवान ने कहा वो पूजा तो मेरी ही होती है, लेकिन वो अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। क्यों है? क्योंकि उसमें भगवत भाव नहीं है। ये देवता अलग हैं, मुझे ये शक्ति प्रदान करेंगे, ये वस्तु प्रदान करेंगे, ये भाव होता है उसमें। ये देवता सबकी आत्मा है ऐसा नहीं माना जाता, उनमें भगवत भाव नहीं है, देव भाव है। देव भाव सीमित हो जाता है। अगर हम ईश्वर के किसी रूप के प्रति भी, चाहे भगवान शिव है, चाहे जगदम्बा है, चाहे राम है, कृष्ण है, उनके प्रति हम सीमित भाव कर देते हैं तो वो एक तरह का देव भाव हो जाता है। भगवत भाव यही है कि जो सर्वभूत भूतात्मा है, समस्त भूतों की आत्मा है, जो सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वही परमात्मा मेरे इष्ट देव हैं, वही मेरे इष्ट रूप में है। भगवान का जो आपको इष्ट प्रिय है, अनन्य भक्ति उन्हीं के प्रति होनी चाहिए, उनका नाम जपो, उनके रूप का ध्यान करो, लेकिन सर्वभूतों में वही है, यही उत्तम भक्ति है। ये अनेक स्थान पर आया है। श्रीमद् भागवत में जहां ये नवयोगीश्वर की कथा है, वहां उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त या प्राकृत भक्त का वर्णन है। वहां भी ये कहते हैं योगीश्वर, उत्तम भक्त वही है जो समस्त प्राणियों के अंदर एक अखंड परमात्मा को देखता है। मध्यम भक्त वो है जो ईश्वर से, ईश्वर के भक्तों से प्रेम करता है, लेकिन दुष्टों की उपेक्षा करता है। जैसे कोई दुष्ट आदमी है तो उससे दूर रहने का प्रयास करता है। सब में एक समान परमात्मा वो नहीं देख पाता, जो दीन दुखी है उनके ऊपर दया भी करा है, ये मध्यम कोटि का भक्त है। और जो प्राकृत भक्त कहा गया, जो केवल एक मूर्ति में ही भगवान को देखता है, उसको प्राकृत भक्त या प्रारंभिक भक्त कहा है। कहीं जगह अदम भक्त भी कहा है, कि मतलब उसको अच्छा नहीं बताए। आप भगवान के प्रति प्रेम रखें, अपने घर में जो इष्ट मूर्ति हैं उनके प्रति प्रेम रखें, लेकिन ये भगवान सबकी आत्मा है, ये मानने से ही अनन्य भक्ति होती है, भगवत भक्ति होती है। नहीं तो वो सीमित भाव होता है, एकांगी भाव होता है, और उससे परमात्मा का जो स्वरूप साक्षात्कार होना चाहिए, जिसे ब्रह्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति कहते हैं, वो नहीं होता है। कालांतर में किसी जन्म में फिर हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अनन्य भक्ति का अर्थ यही है, सर्वभूतों में परमात्मा दर्शन, सबके अंदर अपने इष्ट देव के स्वरूप का दर्शन। और इसके लिए भगवान इस अंतिम श्लोक में बता भी देते हैं कि ऐसी अनन्य भक्ति जिसके कारण भगवान कहते हैं मैं ये प्रत्यक्ष, पहले तो इसी श्लोक में इसी का थोड़ी व्याख्या करें। भगवान ने कहा मैं देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए शक्य हूं। यानी इस प्रकार की अनन्य भक्ति होने से क्या होता है कि पहले तो भगवान के दर्शन होते हैं, ये क्रम है। यानी पहले हृदय में भगवान के दर्शन होंगे, फिर खुली आंखों से भी, अन्य स्थानों पर भी, अन्य रूपों में भी भगवान के दर्शन होते हैं। ये क्यों, एक चेतना का जब मन का स्तर वैसा हो जाता है तो बंद आंख या खुली आंख में कोई फर्क नहीं महसूस होता। उसके बाद कहते हैं दर्शन के बाद में वो तत्व से जान लेते हैं, यानी समस्त प्राणियों में एकमात्र परमात्मा ही है। ये सारे शरीर और सारा जो जगत है ये एक मायामय है। जिस प्रकार से मरुस्थल में पानी दिखाई देता है मृग मरीचिका के कारण, उसी प्रकार से ये जगत दिखाई है। जगत के प्रति उसका आकर्षण हट जाता है और एकमात्र सब में परमात्मा देखते हैं। ये भगवान को तत्व से जानना, वासुदेव सर्वम। और फिर कहते हैं वो उसमें एक ही भाव से प्रवेश कर जाते हैं। ये क्रिया एक साथ ही होती है। जिस दिन उसे इस तत्व ज्ञान जब होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, उसी समय उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है, तो वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, यानी उनके साथ प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने का अर्थ उसका कोई नष्ट होना नहीं है, उसका जो देह के प्रति आत्मभाव होता है, देहात्म भाव है, ये नष्ट हो जाता है। एकमात्र परमात्मा ही सभी की आत्मा है, वही में इस देह की भी आत्मा है, इस प्रकार का भाव हो जाता है।
और मरने के बाद में उसके भाव के ऊपर निर्भर है। वो ब्रह्म स्वरूप होकर पूर्णतया मुक्त भी हो सकता है, निर्वाण प्राप्ति कर सकता है, और वो भगवान की नित्य लीला में भी प्रवेश कर सकता है। ऐसे भी वृत्तांत जो हमारे पुराणों में है कि वो एक देव भागवती तनु या भक्त का देह धारण करके भगवान के गोलोक में, साकेत लोक में, शिवलोक में, मणिद्वीप में, जैसा उसका भाव है उसके अनुरूप उस लोक में है वो प्रवेश कर जाता है, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। लेकिन इसके लिए किस प्रकार का हमें जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से भजन करना चाहिए, भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो एक ही श्लोक में भगवान ने एक तरह से साधन की पूरी पद्धति बता दी है। उसमें से एक श्लोक ये भी है, मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही कर्म करता है, मत कर्म कृत यानी निष्काम भाव से शास्त्र विहित जो सत्कर्म है वो करता है, अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, उनके फल को भगवान को समर्पित कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं वो मेरे लिए ही कर्म करता है। भोजन करता है तो भगवान के प्रसाद के लिए करता है, वस्त्र धारण करता है तो भगवान को निवेदित करता है, उसे धारण करता है। तो सब कुछ उसके कर्म है, एक कठपुतली की तरह कर्म करता है, लेकिन सत्कर्म करता है और जिससे भगवान की सेवा हो। समस्त प्राणियों में भगवान विराजमान है, इसलिए समस्त प्राणियों की सेवा रूप कर्म करता है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है। तो सारे कर्म है वो भगवान के लिए करता है, मत कर्म कृत। और फिर कहते हैं मत परमः, जो मेरे ही आश्रित है, संसार के किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं है, उसका सारा जो योगक्षेम है भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान जो उसे देता है उसी में वो संतुष्ट रहता है, वो किसी और से याचना नहीं करता। तो भगवान ही जिसके परम आश्रय हैं। और मत भक्तः, जिसका परम प्रेम भी मेरे प्रति ही है और कहीं भी उनका प्रेम नहीं है। संग वर्जितः, जो आसक्ति से रहित है, कहीं भी आसक्ति नहीं है, जो यानी मेरा ही भक्त है, अन्य किसी धन का, स्त्री का, पुरुष का या वस्तु का, परिस्थिति का भक्त नहीं है। जो परम भक्त मेरा ही है, कहीं उसकी आसक्ति नहीं है धन आदि में। और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ये एक पांचवी बात कही गई। निज प्रभु मैं देखई जगत कासन करत विरोध, जो सब में प्रभु को देखते हैं वो किससे विरोध करेंगे। इसलिए कहते हैं वो समस्त भूत प्राणियों में, समस्त प्राणियों में वैर भाव से रहित है, समबुद्धि युक्त है। ऐसा अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त करता है। यहां भगवान कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त करता है। फिर वो इस जो पराभक्ति उसने प्राप्त कर ली, और पराभक्ति प्राप्त करने के कारण मेरा दर्शन होने में, मुझे तत्व से जानने में और मेरे भीतर प्रवेश करने में अब किसी प्रकार की बाधा नहीं रह गई। तो यहाँ 5 बातें भगवान ने इसे एक ही श्लोक में कही है। हमारे जो समस्त कर्म हो वो भगवान को समर्पित हो, कर्मों का फल भगवान को समर्पित हो। हमारा जो आश्रय हो, अगर संसार में हमारे माता पिता, गुरु, स्वामी जो कुछ भी हैं वो है, वो ईश्वर हैं, ऐसा माने। और जो मेरा ही भक्त है, जो परम प्रेम है, वो भगवान से ही हो। दूसरी सभी जगह केवल कर्तव्य पालन या सेवा भाव से कर्म करते हैं, लेकिन कहीं भी आसक्ति नहीं हो, संग वर्जित, आसक्ति नहीं हो, और किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखे। अगर कोई अन्य प्राणी वैर भाव रखे तो भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि इनको सद्बुद्धि दें, और अपनी तरफ से कम किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखें। अगर हमारी तरफ से किसी के प्रति अपराध हो गया तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, और दूसरे ने हमारे प्रति अपराध कर दिया तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा करके हम वैर भाव से मुक्त हो सकते हैं। जो वैर भाव से रहित है, ऐसा अनन्य भक्ति युक्त पुरुष है, वो भगवान कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योग नाम एकादश। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस विश्वरूप को अर्जुन ने देखा, संजय ने देखा, वेदव्यास जी ने देखा, लेकिन हम सब ने भी इसे सुना है। जो सुना है, पढ़ा है, इसका भी बार बार स्मरण कर सकते हैं। हम अपने भाव नेत्रों से उस विश्वरूप को देख सकते हैं, जैसा सुना है वैसा। तो इस प्रकार से इस विश्वरूप का चिंतन करने से मनुष्य भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ ये एकादश स्कंद, एकादश अध्याय संपूर्ण होता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। ओम शांति शांति शांति।